नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंटर्नशिप पे बात करने वाले हैं कि इंटर्नशिप के नाम पे किस तरह से छात्रों से स्कैम किए जाते हैं, किस तरह से पैसे वसूले जाते हैं और इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लेते हैं वो कि हम उन पे ना तो किसी तरह के केस कर सकते हैं और ना ही कंप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, इंटर्नशिप का जो मतलब होता है, न्यू अभ्यर्थियों को हायर एजुकेशन के दौरान में एक ऐसी प्रशिक्षण दी जाती है जिससे कि वो आने वाले टाइम में जो जॉब ज्वाइन करेंगी उसका बेसिक नॉलेज दिया जाता है। और दोस्तों, इंटर्नशिप का जो बेसिकली जो मतलब होता है, इंटर्नशिप को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इंटर्नशिप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें छात्र या नए पेशेवर किसी विशेष क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त करते हैं हायर एजुकेशन के साथ में। और इंटर्नशिप को हम इस तरह से भारत में कुछ कई शब्दों में बुला भी सकते हैं और बुलाते भी लोग हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुभव, प्रशिक्षण कार्य, अनुभव, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बेसिकली मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान में एक कंपनी में पर इंटर्नशिप की जिससे मुझे व्यावसायिक अनुभव प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी मैंने जैसा कि आपको बोला कि एक कंपनी में मैंने इंटर्नशिप किया कुछ टाइम के लिए, पार्ट टाइम मैंने अपना सीवी या फिर कह सकते हैं कि बेसिकली बेसिक नॉलेज लेने के लिए मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसमें मुझे बेसिक नॉलेज जो है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कंपनी जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन इस चीज़ को ही कुछ संस्था है जो इसे करवाने के लिए छात्रों से लाखों रुपए ऐंठते हैं और वो भी लीगल तरीके, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा कर। जैसे कि सपोज करिए बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी के कुछ जो छात्र होते हैं उनको जॉब मतलब कि काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको जॉब की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो बेसिकली उनको ये कहा जाता है कि आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये दिया जाएगा और उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका पूरा ऑफिशियल और ऑपरेशन का काम होगा। बट ऐसा होता नहीं है आजकल। जो बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब मिलता है इंटर्नशिप से, उसमें होता क्या है, उनको कह देते हैं कि बेसिकली आपको बैंक में जॉब होगा ना, आपको किसी तरह का कोई सेल्स का करना, सारा टोटली ऑपरेशन होगा। लेकिन अब जब वो ज्वाइन करते हैं उनसे कई सारी डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं और 3 लाख रुपए लेते हैं, बेसिकली उनसे 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं। और मुझे पता नहीं कि ये किस तरह से लेते हैं, किस तरह से वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और लेकिन इस तरह से ये ऑपरेट करते हैं कि आप इनके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकते और बेसिकली और किसी को बता भी नहीं सकते। आप इस तरह से इनके स्कैम में फंस जाते हैं। और बेसिकली अगर आपके पास पैसा नहीं भी होगा तो आपका लोन दिलवाते हैं और ईएमआई बनवाकर आपको वो जॉब ज्वाइन करवा देंगे। 30 से 35 हज़ार सैलरी बताएंगे, लेकिन सैलरी आपको मिलती है 18, 19, 20 हज़ार। और होता क्या है, आप आफ्टर जो जब ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने जो कमिटमेंट दी होती है कि आपको ऑपरेशन, टोटली ऑपरेशन का काम होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको सेल्स में कभी डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं, जो कि कुछ बताया कुछ और जाता है। और जॉब जब ज्वाइन करते हैं, जब पूरी तरह से आप फंस जाते हैं कि हाँ मैंने 3 लाख रुपए इसको देकर इस जॉब को ज्वाइन किया है, तो मैं इसको क्विट भी नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता, तो और किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे कैंसिल चेक वगैरह लिए होते हैं। लीगली प्रूफ वो बना लेते हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से जो भी है जॉब ज्वाइन किया और इंटर्नशिप की है। बट दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह के स्कैम में ना फंसे। बेसिकली इंटर्नशिप से कोई बेसिक नॉलेज मिलती है। आपको कभी भी जॉब वगैरह की नीड है तो आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या बैंक या किसी भी क्षेत्र में जॉब चाहिए तो आप डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, कोई वैकेंसी होगी तो वहाँ पे दिख जाता है और एचआर का नंबर इजीली आपको मिल जाता है, मेल आईडी मिल जाती है, उस पर अपना सीवी डालकर आप बेसिकली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इंटर्नशिप और बेसिकली कंसल्टिंग के चक्कर में पड़ते हैं तो आप एक स्कैम में पड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए आगे के लिए काफ़ी घातक होता है। और आप ना आप घर वालों को बता पाते हैं और ना बेसिकली अपने फ्रेंड को। उनको लगता है कि आप अच्छे एक रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी तो रेपुटेटेड होती है, कंपनी की कोई गलती नहीं होती, लेकिन जो बिचौलिया आपको जॉब दिलवा रहा है बेसिकली वो सही नहीं होती और जो कमिटमेंट करते हैं वो आपको फेक कमिटमेंट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इंटर्नशिप भी नहीं करना चाहिए आपको,
बेसिकली क्योंकि इंटर्नशिप होता है कंपनी में किस तरह से काम, कंपनी में बेसिकली देखो हर एक कंपनी आपको टाइम थोड़ा तो देता है सीखने का कि किस तरह से काम करना है। वहाँ पे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत समझाते हैं, और बेसिकली जब आप करने लगते हैं कंटिन्यू तो सारी चीज़ें समझ आती है और धीरे 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 सारी चीज़ें आप करने लग जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंटर्नशिप नाम की चीज़ तो बिल्कुल एक स्कैम बन गई है। पहले होता था कि हाँ हम एक इंटर्नशिप के नाम पे कोर्स करें जिसमें बेसिकली हमारे सीवी में एक्सपीरियंस भी अच्छा जुड़ जाता है और प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती थी, लेकिन आज के टाइम में इंटर्नशिप के नाम पे स्कैम होता है। बेसिकली ये सिटी वाले एरिया में लोगों को नॉलेज होता है कि इस तरह का स्कैम होता है, तो ये रूरल एरिया से बच्चों को हायर करते हैं इंटर्नशिप वगैरह का। तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान दें जो रूरल क्षेत्र में न्यू अभ्यर्थी है। बेसिकली अगर आप सभी को जॉब चाहिए होगा तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी भी कंपनी के करियर या पोर्टल पे जाकर आप बेसिकली ना करियर साइट पे जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना सीवी मेल कर सकते हैं और इजीली आपको जॉब मिल जाता है। जो भी है आप डायरेक्ट एचआर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह के स्कैम में ना पड़े। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मेरे जानने वाले या मैंने इस बात को नोट किया, उसके बाद मैंने इस चीज़ को थोड़ा वीडियो बनाया इस चीज़ पे कि भाई स्कैम इंटर्नशिप के नाम पे कैसे किया जा रहा है। अभी रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में ही कई सारी वैकेंसी निकली थी जो कि बैंक की साइड पे ना निकल कर ये इंटर्नशिप वाली जो कुछ संस्था है उनके पास जाती है डायरेक्ट। और वो करते क्या है, रूरल एरिया में स्टूडेंट जो नया अभ्यर्थी है उनसे कहते हैं कि आपको हम कोर्स करवा रहे हैं, इस कोर्स के दौरान में आपसे हम वो प्रशिक्षण देंगे और उस प्रशिक्षण के आधार पे हम आपकी बेस्ट से बेस्ट कंपनियों में आपको जॉब दिलवाएंगे जिसमें आपकी सैलरी 30 से 35 हज़ार होगी और टोटली आपका ऑपरेशन काम होगा। और ऐसा कुछ बोला जाता है बट ऐसा होता नहीं है उनसे, और फीस के नाम पे उनसे 3 से 4 लाख रुपए हट लिए जाते हैं जो कि उसका जॉब का फीस पोस्ट जीरो होता है दोस्तों। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जॉब जो दे रही हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आपके अंदर स्किल है और आपकी एजुकेशन अच्छी है तो बेसिकली वो जॉब आप जॉब के लायक हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उस क्षेत्र में जो जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो काम होता है वो आपको स्टार्टिंग से आना चाहिए, नहीं। फ्रेशर भी कंपनी आजकल हायर कर रही है, उनको ट्रेन करती है। जब आप इसके 6 महीने 7 महीने तक आप सीखते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप, और कभी भी इंटर्नशिप के चक्कर में, कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े। आप डायरेक्ट कंपनी की साइट पे विजिट कर सकते हैं, कंपनी में विजिट कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो 100% आपको जॉब मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो रूरल देहाती एरिया में रहते हैं वो न्यू अभ्यर्थियों को सजेस्ट करें जब भी जॉब की नीड होती है तो प्लीज़ कंपनी की साइट पे जाकर अपना सीवी अपलोड करें और मेल पे एचआर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर नहीं होता है किसी भी कंपनी का। और कंपनियां आजकल फ्रेशर भी हायर कर रही हैं और 6-7 महीने में ट्रेंड हो जाते हैं सभी एम्प्लॉय। तो बेसिकली स्किल्ड होने के बाद सैलरी अच्छी हो जाती है। किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े। आपसे लास्ट टाइम यही कह रहा हूँ, आपसे 3-4 लाख रुपए ले ली जाएंगे और आपकी ईएमआई बनवा देंगे और आप एक ऐसी चीज़ में फंस जाएंगे, कमाएंगे 20-25 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको लोकेशन का सारा खर्चा आएगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा बचकर चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो और सही लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू।